नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेलवे के अंदर सबसे बड़े विदेशी निवेश की, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये जो निवेश है दोस्तों, ये किया गया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक लोकोस को। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया बिकम्स 6th नेशन टू मैन्युफैक्चर हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोस लोकली। तो यहां पर भारत छठा देश बन गया है, जिसकी वजह से हम भारत के अंदर ही काफी बड़ा हैवी पावर का जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों करीब 5 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रांस की एक कंपनी को दिया गया था। तो इसी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर न्यूज क्या है। देखिए, न्यूज यह है कि 5 साल हो चुके हैं जब हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम को, ALSTOM। यहां पर आप इसके बारे में देख भी सकते हो, करीब 92 इयर्स पहले इसको बनाया गया था एल्स्टॉम को 1928 में। और ये आपको जो फ्रांस का स्टॉक मार्केट है CAC उसके अंदर ये लिस्टेड मिलेगा। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखना है कि जो एल्स्टॉम है वो आपका रेलवे व्हीकल्स हो गया, सिग्नलिंग हो गया, इन सारे चीजों में बेसिकली रेल ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि 5 साल पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मतलब कि भारतीय रेलवे के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एल्स्टॉम को क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। अब आपको पता होगा जो लोकोमोटिव्स होता है, जो हम इंजन कहते हैं, जो ट्रेन का इंजन होता है, वो कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि शुरुआती दौर पर आपको याद होगा स्टीम इंजन होता था, फिर धीरे धीरे यहां पर डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, अब फिर गैस टरबाइन लोकोमोटिव्स भी आने लगे। तो इस तरह से यहां पर इंजन चला करता है। तो जो हमने 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो अभी तक का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट था भारतीय रेलवे सेक्टर के अंदर। और जिसकी वजह से इसी साल 2020 में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हम छठा देश बन गए। यहां पर जो बहुत पावरफुल लोकोमोटिव्स होता है उसको हम इंडिजिनियसली अपने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था क्या बेसिकली, तो मैं आपको बताऊं 2015 में जो एल्स्टॉम है वो कॉन्ट्रैक्ट जीता था, भारतीय रेलवे के द्वारा निकाला गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट था करीब 3.5 बिलियन यूरोस का, तो जिसको अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें तो 25,000 करोड़ के आसपास आता है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट किस लिए था, ताकि जो कंपनी है एल्स्टॉम वो 800 इंजन, 800 फुल्ली इलेक्ट्रिक सुपर पावर्ड डबल सेक्शन लोकोमोटिव्स, तो बेसिकली अगर मैं आपको संख्या के टर्म्स में बताऊं तो 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 हॉर्स पावर। अगर मैं आपको इसको कंपेयर कराऊं कार के साथ, जैसे ज्यादातर अगर आप सिडैन कार देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल होंडा सिटी हो गया, अगर उसका हॉर्स पावर आप देखो तो आई थिंक मुझे याद है जहां तक 100 के आसपास होता है, 98 99 कुछ ऐसा ही होता है। तो आप जस्ट कंपेयर कर सकते हो कि 12,000 हॉर्स पावर जितना केपेबल ये इंजन बनाया गया, और जो कि 6,000 टन का जो माल है, गुड्स है, वो आपका कैरी कर सकता है। और इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो इस तरह के 800 इंजन बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एल्स्टॉम ने जीत लिया था 2015 में। और इसकी वजह से करीब बताया जा रहा था कि 10,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होने वाली है। और ये जो इंजन था दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा, VAG-12BE लोको। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, W का, A का, G का। तो ये जो आपका इंजन है दोस्तों, ये पहली बार डिलीवर किया गया मई 2020 में। थोड़ा सा डिले हो गया था, 2019 के आसपास डिलीवर करना था, लेकिन उसके बाद आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फाइनली मई के महीने में इसी साल ये इंजन डिलीवर किया गया, पहला इंजन। और ये पहला जो मेडन कमर्शियल रन है वो चलाया गया था दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। आई एम श्योर आपको याद होगा, जो मुगल सराय स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया था, उसके बीच में और शिवपुर के बीच में ये पहली बार चलाया गया था। अब यहां पर देखते हैं कि दोस्तों ये जो इंजन बनाए जाएंगे, 800 इंजन की हम बात कर रहे हैं, ये कहां पर यूज होगा, कहां पर डिप्लॉय होगा। तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, ये हम सिर्फ जो फ्रेट वाले जो गुड्स होते हैं बेसिकली उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये वाले इंजन यूज किए जाएंगे, क्योंकि पैसेंजर वाले ट्रेन में इतने हैवी इंजन की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो कि ज्यादातर जो फ्रेट रूट्स हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेशली आपको याद होगा भारत के अंदर 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये आपका वेस्टर्न कॉरिडोर और राइट साइड में ईस्टर्न कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है यहां पर ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि तेज स्पीड से जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो हम रेलवे के थ्रू कर सकें। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा, ये जो नाम है
WAG-12BE लोको। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो एक एक वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, ये जो एक एक लेटर है बेसिकली, तो W है तो इसका मतलब ये हो गया ब्रॉड गेज। अगर W की जगह ये Y होता तो इसका मतलब मीटर गेज हो गया, नैरो गेज, नैरोअर गेज। तो छोटे से लेकर जो सबसे चौड़ा वाला गेज होता है, ब्रॉड गेज जिसको कहते हैं, ये W होता है। फिर हमारे इसमें क्या पर है WAG, मतलब A है इसका मतलब, तो A आप देख सकते हो इसका मतलब हो गया AC इलेक्ट्रिक। जहां पर D लिखा होता है इसका मतलब होता है डीजल वाला है वो, लेकिन ये हम इलेक्ट्रिक इंजन की बात कर रहे हैं। G का मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हो G है आपका गुड्स के लिए। मैंने आपको बताया ये सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा। अगर पैसेंजर के लिए किया जाता तो इसका नाम M नहीं होता, P होता उस इंजन का नाम। इसके अलावा मिक्स होता है, मतलब गुड्स और पैसेंजर दोनों के लिए किया जाता है। तो ये आपका पहला 3 लेटर हो गया। उसके बाद यहां पर न्यूमेरिकल होता है 12, जैसे कि ये हॉर्स पावर को बताता है। जैसे 3 हो गया तो मतलब 3000 हॉर्स पावर इसका मतलब हो गया, लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया, इसमें 12 है मतलब 12000 हॉर्स पावर। और आखिरी जो वर्ड होता है वो सब टाइप होता है अलग प्रकार का। तो आई होप दोस्तों ये जो WAG-12B इसका नाम है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी साल क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, उन्होंने यहां पर इसको सर्टिफाई कर दिया कि ये चला जा सकता है और पहला इसका मेडन रन हो चुका है। अभी तक अगर आप देखोगे तो एल्स्टॉम के द्वारा ऑलरेडी 50 इस तरह के इंजन भारतीय रेलवे को डिलीवर किए जा चुके हैं और अभी तक करीब 2 मिलियन किलोमीटर इसके द्वारा जो है वो आपका रन किया जा चुका है। इसके बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अभी प्रेजेंट में जो हमारे पास इंजन अवेलेबल था उसके डबल स्पीड से ये चल सकता है। मैंने आपको बताया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है और जो गुड्स है वो भी काफी बड़ी मात्रा में 6000 टन के गुड्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसके पास अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है जिसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी आपका कम होगा। इसके अलावा जो केबिन है इस इंजन का, मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखा दिया था, वो जो केबिन है वो भी काफी अच्छा है ताकि जो पायलट है वो अच्छे से चीजों को ऑपरेट कर सके। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया इंडिजिनियसली हमने डेवलप किया है। तो इंडिजिनियसली का अगर आप पूरा पार्ट्स देखोगे तो 85% दोस्तों ये हम अपने भारत के अंदर ही इसको हमने प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा इसमें जो हीट है, नॉइस है, ये सब चीजें कम निकला करेंगी। इवन इसके अलावा बताया जा रहा है ज्यादातर जो कर्व वाले रूट्स होते हैं, जहां पर कर्व आता है, उस पे भी ये काफी स्मूथ तरीके से चल सकेगा। इसको बहुत ज्यादा स्पीड कम करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहां पर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ था, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया था भारतीय रेलवे और जो फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉम के साथ। भारतीय रेलवे का इसके अंदर हिस्सा है करीब 26% और जो एल्स्टॉम है उसके पास है 74%। और इसको बनाने के लिए मेधापुरा जो बिहार है वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली गई थी और यहां पर इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब कि एकदम शुरुआत से यहां पर इसका पूरा जो प्लांट है वो बनाया गया है। करीब 250 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसकी कैपेसिटी ये है कि हर साल करीब 120 लोकोमोटिव जो इंजन है वो आपका प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो पूरा प्लांट है दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है ताकि सेफ्टी और क्वालिटी का ध्यान रखा जा सके। और इनफैक्ट यहां पर जो पूरा 800 इंजन मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये कब तक दिया जा सकेगा, तो बताया गया कि 2020-21 में ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 75 यूनिट्स दिए जाएंगे। तो 50 ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और अगले 3 महीने में 25 और दे दिए जाएंगे। और फिर अगले साल से 2021 के बाद से हर साल 100 लोकोमोटिव्स यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगले 8 साल तक ये पूरा हो जाएगा। अब इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है, सब चीजें की जा रही हैं, तो इंजन के मेंटेनेंस के लिए भी तो काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर हमें ध्यान रखना होगा। इसके लिए यहां पर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह भी डिसाइड किया गया था कि 2 अल्ट्रा मॉडर्न जो मेंटेनेंस डिपो है वो आपका खोला जाएगा। और यह भी ध्यान रखेगा, एक है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में और महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर के हिसाब से यहां पर कोई भी अगर ब्रेकडाउन अगर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो पहले से ही एंटीसिपेट किया जा सके, इसके लिए यहां पर ये 2 जगह पर मेंटेनेंस यूनिट खोले जाएंगे। और यहां पर जो भारत के अंदर जो फ्रेट लोकोमोटिव्स हैं उसके एडवांसमेंट में काफी काम आएगा। और ये बताया गया इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि 13 साल का ये पूरा मेंटेनेंस जो है वो यहां पर एल्स्टॉम के साथ मिलकर करना होगा। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है वहां पर ये जो पर्टिकुलर मेंटेनेंस डिपो है वो ऑलरेडी खोला जा चुका है, ये ऑपरेशनल में है। वहीं पर आपको ट्रेनिंग सेंटर भी मिलेगा। जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं रेलवे के, जो पायलट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि वहां पर आपको लोको सिमुलेटर मिलेगा, स्मार्ट क्लासरूम मिलेंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके। अभी तक अगर आप देखिए तो 500 लोको पायलट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हर साल करीब 500 एडिशनल लोगों को ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दी जाएगी और जो नागपुर वाला डिपो है, मेंटेनेंस डिपो, वो जल्द ही ओपन कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। कंक्लूजन में दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं जो स्टेटमेंट है, एम्बेसडर है फ्रांस टू इंडिया, उन्होंने बताया कि जो भारत और फ्रांस के बीच में पार्टनरशिप है, इसकी वजह से और ज्यादा उसको मजबूती मिली है और यहां पर जो आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है भारत के अंदर, उसको और ज्यादा बढ़ाने में काफी हद तक मदद करेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आजादी के बाद अगर आप देखिए 1950s के समय वहां पर क्या था कि जो रोड के ऊपर हमारा भार था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, वो कम था और रेलवे के ऊपर था, ज्यादा था। जैसे कि रेलवे के ऊपर करीब 80% तक भार था। ज्यादातर जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी 1950s में, वो आपका 80% रेलवे के थ्रू किया जाता था और करीब 20 से 25% ही रोड के थ्रू किया जाता था। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन एकदम उल्टा हो गया है। आज करीब 70% भार जो है वो आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है और सिर्फ 30% के आसपास ही रेल के ऊपर है। अब इस टारगेट को बढ़ाने के लिए यहां पर रेलवे ने डिसाइड किया है कि 2030 तक हम एटलीस्ट 50% जो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि यहां पर जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे पर कर सकें। क्योंकि रेलवे के थ्रू अगर किया जाएगा तो यहां पर जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, हमें ज्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इंजन है दोस्तों, जहां पर भारत इंडिजिनियसली इसको डेवलप कर रहा है भारत के अंदर ही, जो ये काफी हद तक मदद कर सकता है इस शेयर को बढ़ाने के लिए। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट होती है, उसके अंदर यहां पर जो माउंटेन रेलवे हैं हमारे देश के अंदर, उनको भी डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से माउंटेन रेलवे को यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।